सर आपसे जानना चाहूँगी कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों में घुटने का समस्या बहुत ज़्यादा रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, केवल घुटना ही नहीं है, सभी जोड़ों की समस्याएं बढ़ती हैं। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, जैसे किसी गाड़ी में वेयर एंड टियर होता है, ठीक उसी तरह से हमारे जोड़ों में भी वेयर एंड टियर होता है। और हमारा जितना भी जॉइंट्स है शरीर में, वो 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। एक जॉइंट्स होता है जो फिक्स होता है, जैसे स्कल का जॉइंट जो है एकदम फिक्स होता है, सुचरल। और दूसरा जॉइंट होता है जो बहुत कम मूवमेंट उसमें होता है, जैसे सेंट्रल जॉइंट्स जितने हैं। लेकिन कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत मूवमेंट है उसमें, जैसे कंधा का जोड़ है, घुटना का जोड़ है, कूल्हे का जोड़ है, एंकल का जोड़ है। ये काफ़ी क्या कहते हैं मूवमेंट उसमें होता है। उस मूवमेंट को प्रदान करने के लिए उसके अंदर एक लुब्रिकेंट होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसीलिए इन जोड़ों का नाम भी साइनोवियल जॉइंट होता है। अब क्या चक्कर है कि जो साइनोवियल फ्लूइड है वो, जैसे आपकी गाड़ी में अगर आप मोबिल देते हैं तो इंजन में बहुत ज़्यादा ये परेशानी नहीं होती है, ये नरमाहट होती है, इंजन जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर ख़राब मोबिल देंगे तो इंजन जल्दी ख़राब होगा। ठीक उसी तरह से जब हमारे जोड़ों में मोबिल ख़राब होने लगता है या डिजेनरेशन के चलते या किसी कारण से, तो हमारा भी जोड़ ख़राब होने लगता है। नॉर्मली हमारे जोड़ में जो लुब्रिकेंट बनता है वो कम मात्रा में बनता है, लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी का बनता है और उससे हमारा जोड़ बचता है। लेकिन जो ऐसे जोड़ हैं जो वज़नदार है, वज़न लेते हैं शरीर का, जैसे हम जब चलते हैं तो एक बार मेरे एक पैर पर पूरे शरीर का वज़न पड़ता है, तभी दूसरा पैर आगे आता है, फिर उस पर पूरे शरीर का वज़न पड़ता है, फिर पहला पैर आगे आता है। तो एक टाइम में हम अगर 80 केजी के हैं तो 80 केजी लोड मेरे घुटने पर पड़ रहा है, फिर दूसरा पैर पर फिर 80 केजी पड़ रहा है। तो ये जो घुटना है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉइंट है, जो कि हमारे पूरे शरीर के वज़न को एक बार लेकर के हमें आगे बढ़ाता है, वज़न के साथ आगे बढ़ाता है, तभी हम वॉक करते हैं। तो घुटना बहुत स्पेशल जॉइंट है इसके लिए कि इसका जो लुब्रिकेंट है वो अच्छा होना चाहिए, इसका जो कार्टिलेज का लेयर है वो अच्छा होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम उम्रदराज होते हैं तो हमारा जॉइंट्स ख़राब होने लगता है, हम लोग करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता है, सबको दर्द क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण ये है कि जब हम चलते हैं तो हमारे पूरे शरीर का वज़न एक बार पड़ता है जब जोड़ पर, तो जो वेट ट्रांसमिशन होता है वो 60% बोन से और 40% वो मसल के थ्रू होता है। मांसपेशियाँ अगर आपकी मजबूत हैं तो जब आप चलते हैं तो एक बार में आपका जो वज़न है वो 40% मांस लेता है और 60% बोन लेता है। अगर आपने मांसपेशी को कमज़ोर कर दिया, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप योगा नहीं करते हैं, आप कभी अपने मांस का ध्यान ही नहीं देते हैं, तो वो मांस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, शरीर का वज़न वही रहता है। तो अब क्या हुआ, 70% हड्डी के थ्रू वज़न गया, 30% मांस के थ्रू, और कमज़ोर कर लीजिए तो 20% मांस के थ्रू, 80% बोन के थ्रू। अब जब ज़्यादा वज़न दे के रगड़िएगा तो वो जोड़ जल्दी ख़राब होगा। अगर आप उस पर वज़न कम दें ताकि मांस आप मजबूत रखिए तो आपका वज़न, ये जॉइंट कम ख़राब होगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। घुटने का दर्द का मेन कारण है कि हम अगर अपने क्वाड्रिसेप्स मसल को, जो जांघ के ऊपर का मांस है, उसका एक्सरसाइज और अपने मांसपेशियों को मजबूत रखेंगे तो घुटने का दर्द में कमी आती है। लेकिन अगर कोई तरह से चोट किसी को लगी या कोई गठिया की बीमारी है या किसी तरह से पहले से आपके जोड़ में खराबी है तो गठिया होता है और उसकी दवाइयाँ हैं, और जितना जल्द हो सके आप डॉक्टर से मिल कर के इसका निदान खोजिए। क्योंकि एक बार अगर जैसे कोई सड़क टूट जाती है तो रात भर में उसको ट्रक चल करके सुबह खाली गिट्टी नज़र आता है, ठीक उसी तरह से एक बार अगर कार्टिलेज हमारा ख़राब होता है तो बहुत ही जल्द पूरा जोड़ खराब हो जाता है और डॉक्टर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए कहते हैं। इसीलिए मांसपेशियों को मजबूत रखना, हम हर एक जोड़ को पूरा पूरा चलाना, और अगर तकलीफ़ हो तो जितना जल्द हो सके डॉक्टर से दिखाना सबसे अनिवार्य है।